प्रिय छात्र छात्राओं, कल हम लोगों ने यानी कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने सरल रेखा के विभिन्न प्रकारों के बारे में सीखा और हमने कहा था कि अगले वीडियो में इसके ऊपर हम क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज हम उसके क्वेश्चनों को हल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने है, क्वेश्चन नंबर है कि x अक्ष के समांतर तथा x अक्ष के नीचे 3 मात्रक दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण ज्ञात करो। कल अगर तुम्हें ध्यान हो तो हमने 2 सूत्र बताए थे। एक बताया था x अक्ष के नीचे रेखा का समीकरण और एक बताया था x अक्ष के ऊपर रेखा का समीकरण। अगर कोई रेखा, अगर हमारी x अक्ष है और ये हमारी y अक्ष है, x अक्ष के ऊपर जो है वो ये रेखा बोली जाएगी और x अक्ष के नीचे ये रेखा हो गई। अगर मान लीजिए कोई रेखा x अक्ष के नीचे है और इसकी यहाँ मूल बिंदु जो है यहाँ से दूरी b है, यहाँ से दूरी कितनी है, मूल बिंदु से दूरी b है, तो रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है y बराबर माइनस के b। अतः अविष्ट रेखा का समीकरण, इसमें जो b का मान है वो 3 है। कितने मात्रक नीचे, 3 मात्रक है, तो हम यहाँ पे b की जगह पे कितना इस्तेमाल करेंगे, 3। तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 3। माइनस के 3 को इधर लाए तो इसको हम लिख सकते हैं y प्लस के 3 बराबर 0। ये क्वेश्चन का हल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बिंदु 2,3 से गुजरने वाली तथा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो हमने कल जब सूत्र बताया था, पढ़ाए थे, तो हमने उसमें बताया था कि अगर तुम्हें x अक्ष के साथ बना हुआ कोण और एक बिंदु मालूम है तब रेखा का जो समीकरण का सूत्र लगता है वो लगता है y माइनस के y1 बराबर m x माइनस के x1। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है। एक तो हमको दिया है कि x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 30 अंश का कोण है। ये जो 30 अंश का कोण है इसको हम थीटा मानते हैं। क्या मानते हैं, थीटा। तो इसमें थीटा बराबर 30 अंश दे रखा है। बिंदु कितने दे रखे हैं, 2,3। बिंदु को हम मान लेते हैं x1, y1। अब लिखेंगे, सबसे पहले रेखा की प्रवणता निकालेंगे। तो सूत्र होता है कि अगर तुम्हें थीटा का मान दे रखा है तो रेखा की प्रवणता निकालने का सूत्र होता है m बराबर tan थीटा। m बराबर थीटा की जगह पे हमने कितना रख दिया, 30 डिग्री। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो m का मान हो गया 1/√3। अब सूत्र लगाएंगे, y माइनस के y1 बराबर m x माइनस के x1 से। तो ये जो बिंदु हमारे हैं, पहला वाला बिंदु x1 होता है, दूसरा वाला बिंदु y1 होता है। तो ये y ज्यों का त्यों, माइनस y1 की वैल्यू हमने कितनी लिख दी है, 3, बराबर m की वैल्यू कितनी लिख दी है, 1/√3 x माइनस के 2। ये जो √3 बटे में आ रहा है, इससे पूरी समीकरण को मल्टीप्लाई कर दिया तो √3 इधर आ गया, y माइनस के 3 बराबर, और यहाँ से √3 से मल्टीप्लाई करो, कट जाएगा x माइनस के 2। यहाँ पर गुणा कीजिए, √3 की y से गुणा करोगे तो √3y माइनस इसकी गुणा इसके साथ करोगे 3√3 बराबर x माइनस के 2। पद एक तरफ लाए और इसको सही करके सेट करके लिखा तो ये बराबर 0। ये रेखा का समीकरण आ गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिंदुओं 1,-1 और 3,5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण लिखिए। से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण लिखिए। इसमें दिया है, बिंदु दे रखा है 1,-1। पहले वाले बिंदु को x1, y1, दूसरे वाले बिंदु को x2, y2। रेखा का समीकरण, फिर हमने कल जो सूत्र बताया था उसमें बताया था कि 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। अगर हमारे 2 बिंदु, पहला बिंदु x1, y1 और दूसरा बिंदु x2, y2 है, तब इन 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण का सूत्र हमने बताया था y माइनस के y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस के x1 और मल्टीप्लाई में x माइनस के x1।
तो यहाँ पे जो दो बिंदु दे रखे हैं, पहले वाले बिंदु को x1/1 और दूसरे वाले बिंदु को x2/2 मान लेंगे और इस सूत्र में मान रखेंगे। सबसे पहले बाई जो कहते हूँ, y1 का मान कितना है, -1। तो जब -1 यहाँ रखोगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा बराबर। y2 का मान कितना है, 5। y1 का मान कितना है, -1, तो 5 + 1। x2 का मान कितना है, 3। x1 का मान कितना है, -1। x - 1, ये y + 1 ऐसे 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। 3 में से घटाओ कितना बचेगा, 2। x - 1 y + 1 2 3 6, 3x - 1 तो y + 1 यह हो जाएगा 3x - 3। इसको इधर लाओगे -3x + -3 इधर लाओगे तो 3 और 1 4 बराबर 0। तो ये हमारा जो सवाल था वो था दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण के ऊपर आधारित। आइए अगले सूत्र के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा कि एक रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो x अक्ष और y अक्ष से, क्रमशः -3 और 2 के अंताखंड बनाती है। तो इसमें दिया है x अक्ष से कटा अंताखंड a बराबर -3। x अक्ष से कटा अंताखंड a बराबर कितना है, -3। जो x अक्ष से कटा अंताखंड होता है वो a कहलाता है और जो y अक्ष से कटा अंताखंड होता है वो b कहलाता है। और हमने रेखा का समीकरण कल तुम्हें बताया था कि x/a + y/b = 1। तो आइए देखते हैं, इसमें हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि एक रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो x अक्ष और y अक्ष से क्रमशः -3 और 2 के अंताखंड बनाती है। तो दिया है इसमें x अक्ष से कटा अंताखंड a बराबर -3, y अक्ष से कटा अंताखंड b बराबर 2। रेखा का समीकरण बनाओगे तो x/a + y/b = 1। ये सूत्र लगा दिया। a की वैल्यू -3 रख दी, b की वैल्यू 2 रख दी बराबर 1। ये -3 और 2 है, 6 से गुणा कर दो या एलसीएम ले लो, कैसे भी समझ लो। जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 ऊपर आएगा, 3 दूनी 6, -2x, यहाँ 6 आएगा, 2 3 और यहाँ 6। ये देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x - 3y -6, -6 को इधर लाए, 2x - 3y + 6 = 0। ये हमारा जो है रेखा का समीकरण हो गया है। ओके।